नौलक्के ने फैल करे तेरे माथे आला टिक्का और नौलक्खा महल और पता नहीं आपने नौलक्खा हार नौलक्खा ये वो कितना ही सुना होगा। नौलक्खे का अर्थ होता है 9 लाख का। लेकिन आपके एग्जाम के लिए नौलक्खा के संबंधित स्थापत्य कला के स्रोत रीट सहित राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिलेबस के अंदर शामिल हैं। तो स्थापत्य कला के वो सारे के सारे स्रोतों का आज कंफ्यूजन ही दूर कर दूंगा। देखिए नौलक्खा से संबंधित इतने सारे फैक्ट दिए गए हैं, लगभग 15 के आसपास। तो वो मैं पहले तो एक गाने के माध्यम से गुनगुनाऊंगा, उसके बाद आपको एक शानदार जानदार जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा 2 मिनट के अंदर। आइए मेरे साथ में कि नवलखा झील और बांध बूंदी में है, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नवलखा महल उदयपुर और नवलखा दुर्ग झालरा पाटन, नवलखा भंडार और बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, नवलखा मंदिर तीर्थ और कुंड पाली में है, नवलखा बाग भरतपुर और नवलखा सरोवर बारा में, नवलखा झालरा जोधपुर और नवलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में। अब पढ़ते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, इसको आपको याद करवाता हूं। ये तो था गाना। अब देखिए नवलखा झील और नवलखा जो बांध है ये क्या है? ये पानी के स्रोत हैं और पानी के दोनों स्रोत कहां हैं? बूंदी के अंदर हैं। और पानी की बूंदें होती हैं 9 लाख के मोती के समान चमकती हैं। तो याद करेंगे पानी के स्रोत कहां है? बूंदी के अंदर है। झील और नवलखा बांध आपका बूंदी के अंदर हो गया, क्योंकि पानी के स्रोत है और पानी की बूंदें होती है मोती के समान चमकती हैं। तो नौलखा झील और बांध कहां हो गई? बूंदी के अंदर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट है नौलखा बावड़ी और बावड़ी के अंदर है ड वर्ड। क्या है? ड वर्ड। और तो ड है यहां पर जिला एक ही अपना डूंगरपुर। बावड़ी कह दो या बावड़ी कह दो, डूंगरपुर के अंदर है। अगला है नौलखा महल। ये भाई आपको याद करना पड़ेगा। नौलखा जो महल है वो आपका उदयपुर के अंदर है। आगे देखिए नौलखा दुर्ग की बात करूंगा। नौलखा दुर्ग है आपका झालरा पाटन के अंदर। और मारवाड़ी में कहते हैं झाला देना, मतलब बुलाना, बुलाता है मगर जाने का नहीं। यहां पर देखिए ये आपका दुर्ग कहां पर है? झालरा पाटन के अंदर। दुर्ग बहुत ऊंचा होता है, उसके ऊपर खड़े रहकर ही झाला दे सकते हैं, बुला सकते हैं, ऐसा याद करेंगे। तो ये झालावाड़ झालरा पाटन के अंदर है। ये झालावाड़ झालरा पाटन के अंदर है। आगे है नौलखा भंडार और नौलखा बुर्ज। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कैसे याद करेंगे? बी फॉर भंडार, बी फॉर बुर्ज और अल्फाबेटिक वर्ड में आता है बी के बाद में शी आता है। क्या आता है? शी। और शी फॉर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, एक ही जिला है चित्तौड़गढ़। च से एक ही जिला है राजस्थान का। तो आपका भंडार और बुर्ज कहां हो गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो गया। आगे पूजा पद्धति के कुछ स्थापत्य कला के स्रोत हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नौलखा मंदिर, नौलखा तीर्थ और नौलखा कुंड। नौलखा कहो या नौलखा कहो एक ही बात है। तो ये आपके पाली के अंदर होता है। पाली के अंदर मैंने आपको बताया पूजा पद्धति के स्रोत बहुत सारे हैं। पूजा से याद करेंगे पाली। पाली के अंदर है रणकपुर जैन मंदिर भी है जो 1444 खंभों वाला भी है। और देखिए नवलखा तीर्थ, नवलखा कुंड और नवलखा मंदिर। कुंड भी पूजा का स्रोत होता है, भगवान के कुंड बहुत होते हैं, मंदिर भी होते हैं और तीर्थ भी होते हैं। तो नवलखा से संबंधित सारे पूजा पद्धति के स्रोत कहां पर हैं? पाली के अंदर हो जाते हैं। आगे देखिए नवलखा बाग की बात करूंगा। नवलखा बाग भरतपुर के अंदर है। याद कीजिए राम जी के भाई भरत जी, और राम जी जब वनवास गए थे तो भरत जी ने नौलखे के बाग के अंदर नहीं रहे थे और बल्कि एक साधारण बाग के अंदर रहे थे और नौलखे के बाग को भी उन्होंने ठुकरा दिया था। याद करेंगे नौलखे के बाद इस बाग से भरतपुर के अंदर है। कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। आगे देखिए नौलखा सरोवर। सरोवर का मतलब होता है तालाब, वो है आपका बारा के अंदर। तो सरोवर और बा से बारा और स से सरोवर, तो बांस से याद करेंगे। वर्ड कौन सा? बांस वर्ड। अब बांस से याद करेंगे, आपको ये वाला वर्ड आप बांस से याद करेंगे तो आपको याद रहेगा बांस। अब देखिए बांस के अंदर एक तो हो गया बारा, ब वर्ड हो गया बारा का और स वर्ड हो गया सरोवर का। और बारा को मैं यहां से मिला दूं तो ये भी बांस बन जाता है। तो सरोवर कहां है? बारा जिले के अंदर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है झालरा। और बताया था मैंने सावन भादो झरना। तो झ वाले सारे के सारे स्रोत कहां पर हैं? हाँ, झील को याद मत करना भाई, झील यहां पर बूंदी में होगी। तो झालरा और झरना कहां है? जोधपुर के अंदर है। और
नवलखा दरवाजा है वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। रणथंभौर का रण का मतलब होता है युद्ध, रण का मतलब होता है युद्ध, और युद्ध के टाइम में दरवाजे तोड़े जाते थे हाथियों के प्रहार से या लकड़ी के लट्ठों के माध्यम से या गोलों के माध्यम से। तो आप याद करेंगे रण के टाइम में क्या तोड़े जाते थे, दरवाजे तोड़े जाते थे। एक बार पुनः मेरे साथ याद करेंगे, नवलखा झील और बांध जो पानी का स्रोत है ये आपके कहां है, बूंदी के अंदर है, क्योंकि 9 लाख के मोती के समान पानी की बूंद चमकती है। नौलखा बावड़ी कहां है, यह भी पानी का स्रोत है, लेकिन पीछे वर्ड क्या है भाई, डी है, ड, बावड़ी डूंगरपुर। आगे देखिए महल कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। नौलखा बुर्ज कहां है, सॉरी नौलखा दुर्ग कहां है, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। दुर्ग के ऊपर खड़े रख के कोई बुलाता है मगर जाने का नहीं। झालरापाटन, झाला मतलब बुलाना, दुर्ग बहुत ऊंचा होता है हाइट में, इसके आधार पर समझेंगे। तो यह दुर्ग कहां हो गया, झालरापाटन के अंदर। भंडार कहां है और बुर्ज कहां है, भंडार कहां है और बुर्ज कहां है, बी फॉर भंडार, बी फॉर बुर्ज, और बी के बाद में अल्फाबेट में आता है सी, तो सी फॉर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। नवलखा मंदिर, तीर्थ और नवलखा कुंड ये पाली के अंदर है, पूजा के स्रोत हैं। जैन मंदिर भी बताया था, सब पाली के अंदर है। तो पूजा के जितने भी स्रोत हैं, तीर्थ है, मंदिर है, कुंड है, ये भगवान के स्रोत कहां है, पाली के अंदर है। या याद करेंगे, देखो एक जवाई बांध भी पाली के अंदर है, जवाई बांध, और जवाई बांध पाली के अंदर। बेचारा जवाई जाता है अपने ससुराल, तो उसकी पूजा होती है बड़ी भयंकर वाली। कौन सी वाली, आप लोग समझते हो। तो जवाई बांध भी कहां है, यहां पर आपका हो जाता है पाली के अंदर। आगे देखिए नवलखा सरोवर कहां है, 12 के अंदर है। कैसे याद करेंगे, ब से 12 और स से सरोवर, तो बांस वर्ड से याद करेंगे, और इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये भी बांस बन जाता है। नेक्स्ट है नवलखा झालरा कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। सावन भादो झरना और नौलखा झालरा ये सब जोधपुर के अंदर है, झ से याद करेंगे। और नेक्स्ट है नौलखा दरवाजा जो रणथंभौर के अंदर है। रण का मतलब होता है युद्ध, युद्ध के टाइम में क्या तोड़े जाते थे, दरवाजे तोड़े जाते थे। याद हो गया होगा आई होप आपको। और क्लास के टाइम में जब आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो क्लास याद आनी चाहिए और प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल गाइज।